और वहीं कृषि मंत्री और अलवर के प्रभारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पूर्व मंत्री नसरू खां के नेतृत्व में नौगांवा क्षेत्र के कई लोगों ने अपनी पीड़ा बताई। साथ ही कुछ पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। साथ ही साइबर ठग पकड़ने के नाम पर वसूली की बात भी कही। इसके बाद डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि वे मसले की तह तक जाएंगे। उनका कहना था कि पुलिस गलत काम करने वालों को पकड़े, लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है कि आप जो आज आए हैं यहाँ राजा हसन खां के प्रोग्राम में, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं बड़े दुखी मन से आपसे कह रहा हूँ, क्या इतना बड़ा कांड, 1 महीने की बच्ची का कांड हो जाना और एक सिपाही तक को वहाँ नहीं जाना, किसी अधिकारी को वहाँ नहीं गए सांत्वना देने कि भाई ये घटना घटी है। और आज जिन लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आज वो पुलिस सिपाही वहीं बैठे हैं, वो सारे कर्मचारी वहीं बैठे हैं जिनको पर जबरदस्त लगा रखा है। आप बड़े ताज्जुब की बात है, 2 सिपाही कहाँ के? लक्ष्मणगढ़ थाने के। 2 सिपाही कहाँ के? कठुमर के। 10-10 सिपाही, जिले के सिपाही वहां लगा रखे हैं। 4-4 गाड़ियां वहां लगा रखी हैं। कितनी लूट खसोट हो रही है। मैं तो डॉक्टर साहब ये कहता हूं, हम सब तो अभी मैं चलूंगा, हम सबसे नहीं, हम सबसे आगे तैयार देखूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हम सबसे आगे तैयार हैं उनको पकड़वाने के लिए जो गलत काम कर रहे हैं। हम हसन खां मेवाती का बलिदान दिवस है, उसमें मेवात में एक सभा रखी है जिसमें मैं शरीक होने के लिए आया हूँ। और आपको पता होगा कि राणा सांगा के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था और युद्ध के मैदान में वो शहीद हो गए थे। आक्रामकों से जिसने युद्ध लड़ा, राष्ट्रभक्ति का भाव जिसके दिलो दिमाग में था, उसकी जयंती पे मेरे को मेरे समाज के भाइयों ने बुलाया है। वो इतिहास पुरुष थे और नसरू जी ने कुछ ऐसे लोग बुलाए हैं तो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको पुलिस और दलाल यातना देकर लूट रहे हैं, जिसके प्रमाण सबूत आपके सामने नसरू जी ने पेश किए हैं। मैं गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और मांग करूंगा कि कोई भी दोषी है, दोषी को किसी को मत बख्शो, किसी को मत छोड़ो, लेकिन निर्दोष उन गरीबों को मत मारो जिनके पास न कोई धंधा है, उनसे हजारों लाखों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये क्रम रुकना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। मेरा बयान कोई अपराधी को बचाने के लिए नहीं है, लेकिन निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। जैसा नसरू जी कह रहे हैं, जो साइबर का बड़ा कारोबार करते हैं, उन पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही। इसकी जांच करवाई जाएगी मुख्यमंत्री जी से कह के। और निर्दोष लोगों को उलझाया है, फंसाया है, उनको बर्बाद किया है, पैसा लिया है, उस पक्ष की भी जांच करा के दोषियों को दंडित करवाएंगे। सारी शिकायतें एक ही थाने से आ रही हैं, जो कि मेवात और साइबर ठगी के तो कई इलाके। हाँ, ये दरअसल में हो सकता है वहाँ साइबर क्रिमिनल ज़्यादा हो और पुलिस ने अभियान चलाया हो और उस दृष्टि से वहाँ इंटेंसिव कार्रवाई हुई हो। बाकी के क्षेत्र में मेरा जाना नहीं हुआ, क्या कामा में हो रहा है, क्या डीग में हो रहा है, क्या रामगढ़ में हो रहा है। ये तो मेरे को जानकारी कल रात को मिली थी, इसलिए मैंने नसरू जी को कहा था कि निर्दोष लोगों के बार लाओ, मैं सुनूं और सच्चाई ऊपर तक रखूं। ये सच्चाई मीडिया के सामने नसरू जी ने रखी है, पीड़ित पक्ष ने भी रखी है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मैं सरकार में इसमें बड़ा मजबूत स्टैंड लूँगा कि निर्दोषों को न पकड़ा जाए और दोषियों को किसी हालत में नहीं छोड़ा जाए। साइबर क्राइम रुकना चाहिए। ये दीमक है जो समाज को दीमक की तरह खोखला कर देगा। नाम साहबदीन है। 3 पुलिस वाला आया, मुरारी, जगत और रविंदर। हमने उठा के ले गया चौकी में। फोन जा रहे, हमसे पैसा मांग रहा। उसने 6 लाख रुपए मांगा था। हम पे 6 लाख रुपए नहीं हुए। हमने हंसली टाड़ा बेच के उनको पैसा दिया था। फिर हमको सरपंच छुड़ा के लाया था, उसको हमने 2,40,000 रुपए दिया था। सरपंच का नाम पप्पू है। उधर खोहरा करमाली गांव निवासी आसमा और फजरुद्दीन ने उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि किस तरह साइबर ठगी में फंसाने के नाम पर कुछ पुलिसकर्मी दलालों के जरिए वसूली करते हैं।
वो आज साल भर पहले का घटना है। मेरे लड़का का झूठा ध्यान लगा के ले गए थे और 80,000 रुपये लिए हमको। ये गांव का आदमी है, कल्लू। कल्लू कौन ले गए थे? लड़के के पुलिस घर पे आई थी तो पुलिस वाला तो लेने गए, फिर वही कल्लू ले गए कि चलो घर वहाँ पर थाना में जाके फैसला करवा देंगे। कौन से गाँव का? खोड़ा का, खोड़ा करमली का।